के ऊपर लाइव हो चुका है। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है, वहां पे क्लिक करके आप कॉपी करके अपनी टीमों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे दरमियान काफी सारे लोग आ चुके हैं, काफी सारे लीडर्स भी आ चुके हैं। कैलाश कुमार हैं, आप भी को होस्ट हैं। अख्तर नाज भाई हैं, आप भी को होस्ट हैं। हमारे दरमियान हमारे आज के फर्स्ट हाफ के प्रेजेंटर, ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब जो ही हमें ज्वाइन करते हैं, आप सेशन को प्रोसीड करेंगे और इसके साथ साथ सेकंड पार्ट को आपका भाई खुद प्रोसीड करेगा। चलिए, काइंडली अगर अहमद सुहेल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि आपको को होस्ट की कमांड दी जा सके। मेरे दोस्त, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल मार्केट के अंदर बड़े स्कैम चल रहे हैं, आपको बताया जाएगा कि आपने इनसे बचना कैसे है। आमिर सुहेल साहब हैं, आपका भी वेलकम है। मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूं। चलिए ओके, चले मेरे दोस्त, मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इस दौर में, स्पेशली जब आप एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एक हमारे पास मोटिव है कि भाई हमारा सिस्टम लाइफ टाइम है, ठीक है। क्योंकि आजकल जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, कोई आज भागा, कोई कल भागा, कोई आज चलिया, कोई कल चलिया, सिंपल इसी फार्मूले के ऊपर कायल हैं कि भाई यहाँ पर ओके। चलिए, आई थिंक सर अहमद सुहेल साहब किसी इशू की वजह से मीटिंग में नहीं आ पा रहे। आमिर सुहेल साहब से रिक्वेस्ट है, सर से रब्ता कीजिए और सर को जरा डिस्कस कीजिए। ओके जी ठीक है सर। ओके सर। ओके, यासिर खान के नाम से हैं सर, अपना हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, ताकि मैं आपको को होस्ट की कमांड दे सकूं और आप प्रोसीड कर सकें। कंटिन्यू कीजिए सर, फॉर द सेकंड पार्ट मैं मौजूद हूं। मैं असल में ड्राइव जी कर रहा था, अस्सलाम अदरवाइज वालेकुम। मैं जी सर, थैंक यू। मैं बेसिकली आ चुका था, मेरी डीपी चेंज थी तो उस हवाले से जरा सॉरी टू से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रेट लीडर मौजूद हैं, आज का टॉपिक ना अपनी नोयत के लिहाज से बहुत अहम है, ठीक है। बेसिकली जो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी बिजनेस है ना, ठीक है जी, MLM जिसको बोला जाता है, इसके अंदर आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत मैटर करती है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग मीन क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आप उस काम का मैसेज किस वे के साथ आप उसको कन्वे करते हैं। आप अपनी बात को, अपने ख्याल को, अपने काम को, अपने बिजनेस को किस वे के साथ अगले बंदे के जनाब माइंड के साथ अटैच करते हैं। तो इसके बेशुमार जो है ना प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स हैं। चंद एक चीजें मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग ना मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। आप सादा लफ्जों में प्रोस्पेक्टिंग में आपको बता दूं तो वो क्या है। आपने फॉर्सेज ज्वाइन किया और उसके बाद आप फॉर्सेज के बारे में किसी से बात करते हैं। आप अपनी गली में बैठे हैं, किसी दोस्त के पास खड़े हैं, आप कॉलेज में, एकेडमी में, किसी जगह पे भी आप अपने सिस्टम के अगले बंदे से बात करते हैं, तो क्या होता है, ये आपका प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। अब आप ये बात किस तरह करते हैं, किस वे में करते हैं, किस एंगल में करते हैं और कितनी इफेक्टिव बात करते हैं, सर ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। अब बेशुमार लोगों का इशू आ रहा है फॉरसेज कम्युनिटी के अंदर। जो चीज मैंने नोट की है कि सर जी कोई ज्वाइन ही नहीं होता, सर अकाउंट बना के हम बैठे हैं, सर हमने इतने हैवी किस्म के स्लॉट अपग्रेड किए हैं, सर को बंदा बात ही नहीं सुनता, जिसको कॉल करें वो कॉल ड्रॉप कर देता है, जिसको सर जी मैसेज करें वो सीन ही नहीं करता, लोग हफ्ते हफ्ते बाद जाकर रिप्लाई करते हैं और इवन के सर जी हमें तो कोई पूछते ही नहीं है। तो सर जी मेरा सवाल ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर आप आए हों और किसी को पता ही ना हो, इसका मतलब है कि सर जी आपने बताया ही नहीं। और अगर आपने बताया है तो आपका बताने का वे ऐसा था कि किसी को पता ही नहीं चला। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इससे पहले कि वो पहुंच जाए, इससे पहले कि वो कामयाब हो जाए, इससे पहले कि वो उस जगह को, उस पोजीशन को फॉलो कर ले, सर जी आप ही चले जाए, कोई और भी तो आएगा ना, तो सर आप ही चलेंगे।
अब जब आप ये कहें कि दुनिया मुझसे पूछे कि अहमद भाई आप फॉरसेज करते हैं, अहमद भाई नवाब बन के बैठे रहे कि जी हाँ लोग पूछेंगे तो बताऊंगा, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा कि जी हाँ जी मैं फॉरसेज करता हूँ। सर मैं आज चंद एक ऐसी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से मैं कोर आपके सामने रखने लगा हूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो सर जी इन चंद एक बातों को आपने फॉलो करना है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर जाते हैं तो फिर सर जैसा कि तमाम इंसान जो है वो बिल्कुल सेम है, तमाम इंसान सेम है, इनकी जो नफ्सियात है, नफ्सियात भी वक्त के साथ साथ सेम हो जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो नेटवर्कर होता है ना, वो सर नफ्सियात के साथ खेलता है, वो बंदे की नफ्सियात को परखता है, पकड़ता है, और फिर वो वहां से हिलने नहीं देता। गोरा आज क्यों कामयाब है? गोरा ये देखता है कि गरीब ममालिक के अंदर जब हम अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो उन्हें कुछ देता है, किसी ना किसी फंड की बेस में, किसी ना किसी फंड की अपने बिहाफ पे वो उनको कुछ देता है। अब क्या होता है कि वहां पे प्रोस्पेक्टिंग हो रही है कि वी आर समथिंग, हाँ मैं भी हूं। बच्चे बच्चे की जुबान पे सर जी वहां पे बात होती है कि अच्छा 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 फलां जगह से हमें फंड आ रहा है। अब क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिंग का वे देखें कि उसने कुछ दिया और उसका रिस्पॉन्स पे क्या होता है वो डिस्कस किया जा रहा है। फॉरसेजियन का जो है ना, फॉरसेजियन जितने भी है ना सर जी, आप डिस्कस होना शुरू हो जाए। और डिस्कस होने के लिए ना आपको एक चीज बताता हूं, आप में से पहला क्वेश्चन अक्सर लोगों को जो मतलब ये करना पड़ता है, ये जो आगे से कमेंट आता है, ये कुछ भी सर ये वो अपना टीम बनाने वाला काम है, ठीक है। अब हुआ पता क्या लोग डिसाइड कैसे होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के चक्कर में, वो कहता है कि अच्छा 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 ये वो काम है जिसमें आपने बंदे जोड़ने होते हैं, आपने टीम बनानी होती है, आपने अपने लिंक को आगे फॉरवर्ड करना होता है, अच्छा ये वो काम है। अब हमारा पता क्या रिस्पॉन्स होता है, ये जो आगे 30 सेकंड्स का या 13 सेकंड्स का हमारा रिवर्स रिस्पॉन्स होता है ना सर, ये बंदे को या तो एग्री कर देता है या डिसएग्री कर देता है। अच्छा डिसएग्री तो वो पहले ही था अपने किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से, आगे से जो हमारा रिएक्शन था ना, उस रिएक्शन के बिहाफ पे क्या होता है, उसने कहा अच्छा टीम बनानी पड़ेगी। अब और हम शुरू हो गए, हाँ जी बिल्कुल आपको टीम बनानी पड़ेगी। सर जी इतने सच्चे सुच्चे और खरे बन के सर जी फॉरसेज करेंगे ना, तो फॉरसेज हो तो जाएगी, फिर जिस तरह की होगी वो आपको आइडिया हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे हरगिज़ कतन ये बात नहीं करूंगा कि आप लोगों को धोखा दें, लोगों को मिसगाइड करें। लोग देखें, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के सूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब आप गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, मतलब कि आपका जो रवैया है, तरीकाकार है, ठीक नहीं है। सर जी डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने सिस्टम की फॉरसेज की आप ब्रांडिंग इस वे में करते हैं, वो कहता है अच्छा बंदे जोड़ने वाला काम है, आप कहते हैं जी हाँ बिल्कुल बंदे जोड़ने वाला काम है। तो इस बात को कन्वे करने का नहीं, आप वहां पे ऐसी बात जो हमें चुभी हो, सर जी हमने सवाल ही ऐसा किया था, जवाब भी वैसे ही आना था। आप नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर जो होता है ना, वो पहले से तैयार होता है कि किस तरह का रिएक्शन आएगा, ये बंदा क्या, मैं क्या बोलूंगा और ये क्या रिएक्ट करेगा। अब अगर आप नेटवर्कर हैं और आप रिएक्ट करते हैं, मुबारक हो आपकी नेटवर्किंग को, 14 तोपों की सलामी और दोनों हाथों से सलाम करता हूं कि नेटवर्कर तो सर जी रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट नहीं करता। अब हम रिएक्ट के चक्कर में, रिस्पॉन्स के चक्कर में रिएक्ट को ऐड कर देते हैं। अब करना पता क्या आपने, माइंड में रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के साथ, आज मुझे एक बंदे ने कॉल की, सर जी आप करते क्या हैं? मैंने कहा जी मैं ये फॉरसेज करता हूँ। अच्छा तो सर ये जो ये काम जो है, मैं इसके बारे में ना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। अब मैं, मेरी प्रोस्पेक्टिंग का मेथड सुनिएगा, मैं उसे क्या कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ना ये जो हमारे छोटे क्लाइंट्स हैं ना, जिनकी आईडीज अपनी $12 वाली है, ये प्रोस्पेक्टिंग करते हुए क्या कह रहे होते हैं, आप बड़े स्लॉट के साथ आए, इंशाल्लाह ताला फिर पता आपकी लाखों में इनकम होगी, और अपनी आईडी होती है सिर्फ $12 वाली। सर कम से कम अपनी आईडी को सामने रख के अगले क्लाइंट को फोकस किया करें। अब मैंने उसे क्या कहा, उसने कहा कि जी आप फॉरसेज कर रहे हैं, मेरी प्रोस्पेक्टिंग का मेथड ये था। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना फॉरसेज के अंदर मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा खुशहाल हूँ, अल्लाह का मेरे पे बड़ा एहसान है, और मैं फॉरसेज कर रहा हूँ। अब मैंने उसकी बात की नहीं,
मैंने उसको ये बताया ही नहीं कि मैं फॉर सर्च कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें होता क्या है, कितने स्लॉट होते हैं, ये है वो है। उसे मैंने थोड़ी सी अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, और फिर उसे साथ ही मैंने ये कहा कि यार माशाल्लाह जिस तरह तेरा मतलब कॉन्फिडेंस है ना, जिस तरह तू सोशल आदमी है, जितनी तेरी PR है, जितना तू लोगों के साथ 1-to-1 करता है, यार यकीन जान पिछले 6 माह से अगर मैं 20 लाख 21 लाख की अर्निंग कर चुका ना, तूने मुझको क्रॉस कर जाना था। अब उसको मेरी प्रोस्पेक्टिंग ये थी कि मैं उसे बता रहा हूं कि हाँ तू $12 के साथ अगर सिस्टम शुरू करता है ना, 1 से 2 बंदे जब तेरे लिंक के साथ अटैच होते हैं ना, 1 से 2 बंदे तेरी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो फिर पता क्या होगा यार, तुझे 3,000 $2,500, यार अच्छा तुझे मुझे ये बता, तुझे चुभते हैं ये पैसे? यार देख कितने लोगों के साथ तेरी 1-to-1। मैं उसको वो बात ही नहीं कर रहा कि सिस्टम काम कैसे करता है। प्रोस्पेक्टिंग का बेहतरीन मेथड ये है कि बंदे को ये बताइए कि यार तुझे मिलेगा क्या, अगर तू ज्वाइन करता है, अगर तू सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो तुझे फायदा क्या होगा। अब सर जी फायदे पे बात करें, आप अपनी अपनी तरफ से अपनी मसनत से उठें, अगले बंदे के पास जाके बैठे और वो सोचें जो वो सोचता है। प्रोस्पेक्टिंग का बेहतरीन तरीका ये नहीं होता कि वो कुछ और सोचता है और आप कुछ और सोच रहे हैं, आपकी दोनों अपोजिट, वो कुछ और उसकी सोच में है, आपकी सोच में कुछ और, आप दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की पावर में नहीं। सर जी नेटवर्क करना, मखलूक इंसानों के अंदर होशियार तरीन मखलूक जो होती है ना, वो नेटवर्कर होती है। सर जी मतलब कि इन्होंने एक का 100 बनाना होता है और नजर भी नहीं आता, ठीक है ना, ये जादूगरी इनके पास होती है। नो डाउट कि आज हमारे सिस्टम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसी परसेंट के अंदर 9-9 करोड़ पे की इनकम है। और आप ज्यादा दूर नहीं जाए, आप 1-2 आईडी चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे कि जी वाकई 9-9 करोड़ की इनकम हुई है। रीजन ये है कि ये लोग जो आज बड़ी बड़ी इनकम करके बैठे हैं ना सर, ये वहां पे ये नहीं झाड़ते कि तू सिस्टम में आएगा, ये होगा, मतलब कि तुझे इतने स्लॉट ओपन करने पड़ेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं नहीं, बात करें होगा पता क्या यार, तेरे हालात बदल जाएंगे, अगले बंदे के साथ हो जाए, वो बात कर रहे हैं आप उसके साथ हो जाए, अच्छा पता क्या होगा, तेरे मामलात बड़े आसान हो जाएंगे। और यार ये 2 4 5 लोगों की टीम कोई काम ही नहीं है, एक आधा तुझे देखना एक्टिव बंदा मिल जाना है। अब आप उसको होप दिला रहे हैं कि हाँ यार मुझे मिल जाना है, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपोजिट ये मैंने आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग का मेथड बताया। नो डाउट के चंद लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा, कुछ लोगों ने कहा कि जी अहमद भाई आप ही कर सकते हैं। सर मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ हो जाता हूँ। वो कहता है ना कि जी सिस्टम स्कैम कर देगा, तो मैं कहता हूँ हाँ यार सिस्टम स्कैम कर सकते हैं। अब ये प्रोस्पेक्टिंग का वे देखें। वो कहते हैं सर जी टीम नहीं बनी, मैं कहता हूँ हाँ टीम हो सकता है ना बन पाए। वो कहते हैं सर ज्वाइनिंग जो है ना बड़े स्लॉट से नहीं पॉसिबल होगी, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल हो सकता है नहीं होगी। और सर जी अगले बंदे के साथ हो जाए। हमारा मसला पता क्या है, हम किसी को बुरा समझ के छोड़ देते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं हर बुरे का एहतराम करता हूँ और मैं हर बुरे के साथ हूँ। मेरा मिशन ये है कि अगर बुरे को सब छोड़ देते हैं तो बुरे को तबलीग कौन करेगा, और अगर सब ही अच्छों की तलाश में निकल पड़े तो बुरे कहां जाएंगे। सेम इसी तरह जो सिस्टम के एंटी लोग हैं, आप सिस्टम के एंटी हो के उनके पास बैठ के उनको एक बार ओपन करवाएं, उनसे उगलवाएं जो उनके दिल के अंदर माइंड के अंदर बात है ना, साथ होकर सुन लें। फिर सर अगर आपके पास नॉलेज है, आपको सिस्टम पे बिलीव है, अगर अच्छा वो बंदा प्रोस्पेक्टिंग में प्रॉपर फ्लॉप है जिसको फारसी कंपनी लगती है, ठीक है, वो उसको जितने मर्जी भाषण दे ले सर जी वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसका खुद बिलीव नहीं सिस्टम पे। सर जी सिस्टम पे बिलीव ना बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग है। अगर हमारी बातों में आपको जान नजर आती है ना, तो सर जी हमारी जान भी सिस्टम के अंदर है, ठीक है जी, सिस्टम हमारी जान है, हम इस हद तक सिस्टम को अपना अपना आप समझते हैं। रीजन पता क्या सर, ये भी प्रोस्पेक्टिंग है। अब बंदे का बिलीव हो कोई ना, अगला बंदा सिस्टम के एंटी बात करे, नेगेटिव बात करे, कर ले सारा आप प्रोस्पेक्टिंग। बुरे बंदे की, नेगेटिव रिमार्क्स देने वाले बंदे की सर जी बात 100% सुने और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ होके अपना हाथ उसके हाथ में दें, ठीक है जी, मतलब अपनी सोच उसकी सोच के साथ अटैच करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी तरफ लेना शुरू करते हैं। जैसे टिश्यू होता है ना, तो टिश्यू पानी के पास रखे ना, तो थोड़ी देर बाद सारा टिश्यू क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। सर जी अगर आपके पास ये प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स है ना, और ये प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सिस्टम को समझे बगैर सर जी को नहीं आती, माइंड में रखिएगा। आप सिस्टम पे बिलीव होना बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग है। चंद एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं, एंड करने लगा। और मत सोचिएगा कि ये 20 मिनट्स की मीटिंग के अंदर हम आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोस्पेक्टिंग की सिखा देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अगर दुनिया का, मैं कहता हूं कि फॉरटेस्ट सिस्टम है ना, बिजनेस है ना, तो ये 20 30 15 मिनट्स में समझाने वाली गेम नहीं है। मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा आपको कि खुदारा सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग करें, ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग की है। अच्छी तरह सिस्टम को समझ लें। जब अच्छी तरह सिस्टम की समझ आ जाती है ना सर जी, लोग हाथों में पैसे लेके सिक्योर लोगों के तलाश में घूम फिर रहे हैं और लोग नहीं मिल रहे। रीजन पता क्या है,
बात होती है, 1 to 1 होती है, जो सिस्टम सिखा रहा है, जो सिस्टम समझा रहा है, वो बेचारा इतने बेतुके तरीके के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा है, सर जी बंदा वैसे कहता है सॉरी, अगर ये काम है ना तो फिर तो मैं ना करूं, अगर ये जो ये कर रहे हैं ना सर जी फिर तो मैं ना करूं। हो सुन लें फॉर्सेजियन जितने भी हैं, अल्लाह का वास्ता है, ये कमेंट्स में जाके ना, लोगों के कमेंट्स में घुस के जाके, लोगों के इनबॉक्स में जाके, ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, या जहां जहां जाते हैं, खुदारा पाँव ना पकड़ा करें, मेहरबानी आपकी, पाँव ना पकड़ा करें। मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जो ये बताते हैं सर जी हमने फलां जगह पे जाके प्रॉस्पेक्टिंग की और ये रिस्पॉन्स आया, आगे से गालियां पड़ी, बातें सुनी, लोगों ने कॉल ड्रॉप कर दी, ब्लॉक कर दिया, ये वो, और आगे से उन्होंने कहा कि अगर ये काम है तो फिर अल्लाह माफ करे, हम तो ये नहीं करेंगे। इतने ब्रांड काम को सर जी हमने इतना जलील काम बना दिया। रीजन सिर्फ ये थी कि हमारा मेथड गलत था, हमें सिर्फ लालच ये था कि बस बंदा ज्वाइन करवा लें, बंदा फंसा लें, बंदा घेर लें किसी तरह। और फिर बाद में क्या होता है कि सर जी यही लोग नेगेटिविटी इतनी फैलाते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जितने लोग हमारे साथ होते हैं सारे के सारे हमारे एंटी हो जाते हैं। क्या चाहिए ये बंदे फंसाने वाला कारोबार करता है ना। खुदारा माइंड ये रखें कि जितने ज्वाइन करवा लिए हैं ना सर जी, मेरा माइंड ये है कि मैं एक ज्वाइनिंग से 1000 ज्वाइनिंग देखता हूं, और ये मेरी टीम मानने के लिए तैयार है। मेरी टीम के मुकद्दर में अगर फार से रिस्क नहीं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मेरे साथ ज्वाइन है, मेरी 100% कोशिश होती है कि इस एक के अंदर से मैं 1000 ज्वाइनिंग निकालूं। जब एक के अंदर से 1000 ज्वाइनिंग का सर जी माइंडसेट होगा ना, फिर आप टीच एंड ट्रेन करेंगे, फिर लोग आपको दुआएं भी देंगे, लोग आपके साथ भी चलेंगे। सो प्रॉस्पेक्टिंग का पहला और आखिरी टिप आपको दे के बात खत्म करने लगा हूं कि सर जी सिस्टम पे बिलीव होना बहुत बड़ी प्रॉस्पेक्टिंग है। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर अहमद सुहेल साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में सिस्टम के बारे में बताया। और सर जो है वो थोड़ा बिजी हैं, सर शहजाद करीम साहब, तो उन्होंने मेरे हवाले किया है, मुझे बोला है कि आप थोड़ा सा ज़रा प्रोसीड करें। देखें सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है अहमद सुहेल साहब? जी सर, प्रॉपर है। जी सर, थैंक यू सो मच। सर भी मौजूद हैं यहाँ पे। सर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सर आप कर लें, अदरवाइज फिर मैं करता हूँ सर। आप कंटिन्यू करें सर, मैं लास्ट पे कंटिन्यू करूंगा। मैं आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हमने ग्रुपों में कैसे जाना। और सर सर शहजाद करीम साहब का जो टॉपिक है उसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई कुछ मार्केट में कुछ असली होता है तो उसका नकली भी होता है। हमारे पास 5000 का नोट आज से 10 साल पहले नहीं था तो यकीन मानिए उसका नकली भी नहीं था। आप यकीन मानेंगे कि नकली असली आया है तभी मार्केट में जो है वो नकली भी आया। तो इसलिए थोड़ा सा जरा फोकस किया करें अपनी असली और नकली चीजों पे कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हमने यहाँ से फायदा कहाँ से हासिल करना है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, खास तौर पे मैं फोर्सेज की बात कर रहा हूँ। फोर्सेज जो है ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमेशा कहा जाता है ऑफिशियल्स की तरफ से भी, सर शहजाद करीम साहब भी, मैम सिद्रा इमरान साहब भी हमेशा सेशन के अंदर जो न्यू प्रोस्पेक्ट का सेशन होता है उसमें एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे अपग्रेडेशन भी होगी और यहाँ पे आप इस माइंडसेट से ना आइएगा कि यहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आपको बेनिफिट होगा। भाई यहाँ वर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पे काम करना है। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी ज्यादा देर काम करेंगे, आपको उसका बड़ा प्रॉफिट होगा। अच्छा, कुछ लोगों के ज़हन में अब बहुत सारे जो कंपनीज फेक वेबसाइट्स एप्स आई हैं, अब वो होता क्या है, वो कहते हैं 30,000 लगाएं, 40,000 लगाएं और आपको वीकली बेसिस पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। भाई फोर्सेज के अंदर ना हम लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें, ना हम कोई गारंटी देते हैं। इवन कि कोई पर्सन, एडी, जेरेमी और इसके अलावा सर शहजाद साहब, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं कहेगा कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। ना हम यहाँ पे, ना कोई ये सूद का कारोबार है कि जी आपको प्रॉफिट बताया जाएगा कि जी आपने यहाँ पे इतने लगाने हैं और आपको इतना प्रॉफिट होगा। भाई वर्किंग प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा इस बारे में सोचें। अच्छा, अभी मैंने परसों चौथ एक बात की थी, मैंने खुद बताया था कि हमें अपने कंपेटिटर्स का पता होना चाहिए, मार्केट में हमें अपने मुखालिफिन का पता होना चाहिए। एक कपड़ा बेचने वाला ना, तो उसको पता होता है कि ये कपड़ा जो है ये लॉन का है, ये खद्दर है, ये करंडी है, ये बोस्की है, बहुत सारे उसको। अच्छा, उनमें लोगों को ये भी पता होता है, अभी ईद की शॉपिंग सब लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये बोस्की जो है ये 6 पाउंड है, 5 पाउंड है, 4 पाउंड है, 8 पाउंड है, क्या इसका पाउंड क्या है। अब हमें नहीं पता उसकी क्या वजह, हमने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो भाई इंटरेस्ट ले, हमें अपने कंपेटिटर्स का सबसे पहले पता होना चाहिए। मार्केट की दुनिया में जहां पर भी देखेंगे मार्केटिंग के हवाले से हमेशा ही आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ आपको अपने कंपेटिटर्स की प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है।
अपने कंपेटिटर्स के बारे में देखें। अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे मौजूद, जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, मोस्टली से मैं पूछ लूंगा जावा क्या है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वो वहां से मुनाफा होगा। स्कैम कर गए हैं वो अलग बात है, उनका विदड्रॉ रुका हुआ है, पिछले 1 हफ्ता हो गया नहीं आ रहा। इवन के मेरे पास एक पर्सन 3 तारीख को आया, 3 अप्रैल को, आज 18 अप्रैल, 3 अप्रैल को आया, वो कहता है जी मैंने $500 का विदड्रॉ लगाने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है और वो अभी मेरा रुका हुआ है। उसकी क्या वजह है भाई? वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। इसके अलावा आईडीए आपके सामने है, आपके सामने। इसके अलावा सर शहजाद साहब ने पिछले दिनों बताया था कि बी लव नेटवर्क है, BLV है, वहां पर लोगों के रुके हुए हैं। FLP का हमें नहीं पता। FLP पे अभी एक मेरी थोड़ी देर पहले एक पर्सन से मेरी बात हुई, वो कहता है जी हमें तो यहाँ पे जूम पे बताया जाता है कि आपने 3 घंटे काम करना है और उसके अलावा यहाँ पे अभी कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया। मैंने कहा भाई 90,000 से कम बेश 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए हमें पता होना चाहिए अपने कंपेटिटर्स का। जब तक हमें अपने कंपेटिटर्स का पता नहीं होगा, हमें अपने मुखालिफिन का पता नहीं होगा कि वो करते क्या हैं, वो कैसे करते हैं, उनका वे ऑफ डीलिंग क्या है, वो मार्केटिंग कैसे करें, तो भाई हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने सिस्टम को तो जांचना है, अपने सिस्टम के बारे में तो नॉलेज हमने रखना है, लेकिन साथ साथ हमने अपने कंपेटिटर्स, ताकि अगर कोई बंदा आपसे कोई बात करे कि भाई मैं तो फोर्सेज पे काम नहीं कर रहा, मैं तो मेटावर्स पे कर रहा हूँ, मैं तो दूसरे मेटा पे कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे FLP पे कर रहा हूँ, मैं उस पे कर रहा हूँ, ओरिफ्लेम पे काम कर रहा हूँ। भाई ओरिफ्लेम में जितनी प्रोडक्ट्स महंगी हैं आपको शायद आइडिया नहीं है। जो यहाँ पे फीमेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारी फीमेल लीडर्स हैं, इनसे पूछिएगा कि जो ओरिफ्लेम पर भी कर रही हैं, मुझे पता है बहुत सारी कर रही हैं, अगर कोई ना माने तो वो एक अलग बात है, मुझे पता है जो कर रही हैं। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यकीन मानिए 4-4 हजार रुपए का, 6-6 हजार रुपए का उनका एक प्रोडक्ट है। अगर वही मार्केट में लेने जाए तो 1200 रुपए की मिलती है। हमें कंपेटिटर्स का ही नहीं पता, हम उसको उस लेवल पे जाके देखें भाई, कस्टमर की नीड को अपनी नीड समझें। उसकी नीड है जी मैं फ्री में करना चाहता हूं, भाई उसे बताएं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। हाँ फ्री में बाइनांस से आपको बाइनांस से अगर फ्री में मिलते हैं डॉलर्स, आप परचेज कर ले, हमें तो उससे कोई मसला नहीं। आप हमें 3700 रुपए ना ट्रांसफर करें हमारे साथ हम सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे जो कि रेफर लिंक होगा, आप ज्वाइन करें। अगर आपको डॉलर वहां से फ्री में मिलते हैं आप कर ले, मोस्ट वेलकम, सिंपल सी बात है। ये हम फ्री में आपको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्री में हम डॉलर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप बाइनांस एप्लीकेशन है वहां से परचेज कर लें, दुनिया के 200 ममालिक में सिस्टम चल रहा है, उनसे पूछे, वो आप कहीं से भी आप डॉलर परचेज कर सकते हैं। देखिए लोगों को हमें जो है ना, बेसिकली हम लॉटरी माइंडसेट के अंदर अभी भी हैं। बहुत सारी दुनिया यकीन माने इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन काम करने को कोई नहीं तैयार है। मेहनत में अजमत है, मेहनत करें, आप भी करें, और अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन, अपने प्लेटफॉर्म फोर्सेज के अलावा आपको अपने कंपेटिटर्स का पता होना चाहिए, आपको अपने मुखालिफिन का पता होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं जी स्कैम हो गया। भाई स्कैम तो होगा जब आपका ज़हन ही लॉटरी माइंडसेट वाला है। ताश खेलते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे लोग, ताश खेलते हैं तो देखें यकीन मानिए हर बंदे के किस्मत में जो है वो इक्का नहीं होता है। कहीं पे वो 6 आ जाता है, कहीं पे वो क्वीन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कहीं पे बादशाह आ जाता है। हर दफा हर की किस्मत में इक्का नहीं आता। तो इसलिए इक्के से निकले, कम से कम आप 6 वाले बने, 8 वाले बने, ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, दिल लगा काम करें। और यहाँ पे यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फोर्सेज को इस वजह से जो है वो लेकर चलते हैं कि यहाँ पे नॉन वर्किंग है। भाई नॉन वर्किंग भी किसी न किसी की वर्किंग होती है, आप जेन से निकाल दें। अच्छा नेक्स्ट जो है वो बात करना चाहूंगा कि अपने मुखालिफिन पे हमेशा नजर रखें और कड़ी नजर रखें। उकाब है ना, उकाब, वो अपनी जो है वो अपनी किस्मत और वो नजर रखता है अपने दुश्मन पे, या वो खुराक की तलाश में इतनी तेज नजर रखता है कि उसे जहां से मर्जी मिले उसने एक फोकस कर लिया कि मैंने इसे पकड़ना है। आप सिर्फ तस्वीरें देख लें, उकाब की तस्वीरें देख लें, वो हमेशा इस फोकस पे होता है, इस सोच में होता है कि मैंने इसे कैसे पकड़ना है। तो भाई हम लोग भी, हमारे पास भी जो है वो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। हमें अपनी रूट्स पर काम करना चाहिए। रूट क्या है, जड़ क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेज क्या है, और इसके साथ जो बाकी कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो क्या कर रही हैं। क्या वो लोगों को सिर्फ पैसे लगवा रही हैं? जब आप रूट पे काम करेंगे यकीन मानिए आपको फ्रूट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा जरा अपनी लर्निंग को थोड़ा सा बेहतर करें। हमारी लर्निंग बहुत वीक है, जिस वजह से हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बैठे भी खैर थोड़े से ही हैं, लेकिन जो बैठे हैं मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम निकाला और ये लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आए हैं।
और यहाँ पे मौजूद सर अहमद सोहेल साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि भाई हम इस बात से ज़हन से निकलें कि भाई हम वो उनके इनबॉक्स में जा रहे हैं, उनके कमेंट्स में जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल चीजें बताई जाती हैं। किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी सिस्टम पे ऐसी चीजें नहीं बताई जाती हैं। यकीन मानिए, सिर्फ लोगों को इन्वेस्टमेंट का बताया जाता है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा ईगल टीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर, अगर हफ्ते में डेली नहीं तो 3 दफा लाजमी कैनवा समझाया जाता है। कैनवा जिस बंदे को आ जाता है ना, यकीन मानिए मेरा दिल मानता है कि वो बंदा कभी ये गिला नहीं करेगा कि मेरे पास पॉकेट मनी नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है, मेरी जेब खाली है। ईगल टीम पाकिस्तान वो वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जहां से आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको सिर्फ कैनवा समझाया जाता है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जहां पे ये चीजें समझाई सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारी किस्मत है, हम लोग सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से कसम ले लें। यहाँ पे लोग एक दफा सुनते हैं और यकीन मानिए, अभी अहमद सोहेल साहब ने कुछ बातें की, अब भी मैं हैंड रेज करवा के पूछ लूंगा कि कितने लोगों को उनकी समझ आई और कितने लोगों ने ये चीजें लिखी हैं। कल मैम सिद्रा इमरान साहबा ने एक बात की थी और उन्होंने बोला था कि मैं आखिरी 3 पॉइंट्स हैं वो मैं स्लाइड के अंदर तो नहीं ऐड कर सकी, लेकिन आप इसको लिख लें। और मैंने लिखने के बाद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डायरी अपने पास होती है, पेंसिल मेरे पास होती है, मैं अपने रखता हूँ अपने साथ में ऑफिस में, वो टेबल के साथ। मेरी एक आदत है, जैसे ही मैंने वो 3 पॉइंट्स लिखे, 3 बुलेट्स लिखे और मैंने डॉक्टर साहबा के साथ उनको व्हाट्सएप कर दिया। ये होता है अपने काम के साथ मुखलिस होना। हम लोग यहाँ पे कहते रहते हैं, सबको कहते हैं कि भाई डायरी रखें, अपने पास पेंसिल रखें, कोई एक पॉइंट आपको आपके ज़हन में आ जाए ताकि आपका फायदा हो। देखिए, आप लोग सब लोग टाइम निकालते हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं जितने लोग भी हैं वो यकीनन टाइम निकाल के आए हैं। और इस रमजान शरीफ में अभी जोहर की नमाज पढ़ी गई है, उसके बाद लोगों ने अभी बाकी मामलात भी करने हैं, कुछ ऑफिस से आए हैं, कुछ हमारी फीमेल लीडर जो हैं वो भी अपना टाइम निकाल के बैठे हैं। तो थोड़ी सी अपनी लर्निंग को तेज करें, आप अपना लर्न करें और जितना टाइम कोशिश करें आप लर्न करें, बेनिफिशियरी होगा आप सबके लिए। आपको 1 महीना लगता है ज्वाइनिंग के बाद, तो आप 1 महीना लर्न करें और जब लर्न करेंगे तो फिर आप ही में से सर अहमद सोहेल साहब जैसे पैदा होंगे, आप ही में से सर शहजाद करीम साहब पैदा होंगे और यकीन मानिए शायद इनसे बड़े नेटवर्कर बन जाएं। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, मैं अक्सर कहता हूं, सर भी कहते हैं कि जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करें, अपने आप की लर्निंग करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट वैसे फेक साइट्स, फेक कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने ब्रेन पर इन्वेस्टमेंट करें। सर अगर आप अवेलेबल हैं सर, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या मैं? ओके मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दी एंड मैं असल में खुद इसको करना चाह रहा था, लिंक भी थोड़ा लेट आया, मैं सफर में हूँ, लेकिन मैं अपना एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जितने भी मामलात आ रहे हैं कुछ ये सारे के सारे चंद एक दिन की आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो ही रमज़ान शरीफ अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, हम इंशाल्लाह पहले से दुगनी ताकत से अपने सेशंस में, अपने सिस्टम पे हावी होंगे। और उसकी एक बड़ी वजह मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, लीडर्स स्पेशली सुन लें, लीडर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। सर ने कहा कि अपने मुखालिफिन पे नजर रखा करें। मेरे दोस्त, मेरे से ज्यादा गहरी नजर किसी की नहीं है, आपको यकीन तो शायद किसी की हो, लेकिन मकसद एक बात करने का ये कि मैं अपना कोशिश करता हूँ कि 100% में बाकियों पे भी नजर रखूं। ठीक है, अब होता यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक ऐसा मैंने पर्सन आज की डेट में ज्वाइन करवाना है जिसका 72 लाख रुपए मेरे दोस्त इन दोनों सिस्टम्स के अंदर स्कैम हुआ है। और वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि टेंशन नहीं है, मैंने इससे 3-4 गुना ज्यादा कमाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल के नेटवर्कर होंगे। जितने लोग, ये कैश करने का तो मौका है हमारे पास, ये हमने नेटवर्क को कैश करना है। ये अभी आप देखें, बहुत सारे लोग आएंगे जो इन सिस्टम से बेरोजगार हुए हैं, ऑनलाइन अर्निंग की जिसको एक मरतबा लत पड़ जाती है, वो फिर ऑफलाइन जॉब या मजदूरियां धक्के नहीं खाता, वो फिर यही करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या मैं अपनी अपनी सारी जिंदगी के अंदर क्या कोई और काम कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं जितना मर्जी कर लूं, कोई मुझे रास ही नहीं आएगा। मैं कहता हूँ यार, दिल ही नहीं करता, मतलब मैं किस तरह करूं? मुझे एक एक दिन की 50-50 हजार की लत लगी हुई है, 1-1 लाख की लगी हुई है। भाई हम कैसे कर सकते हैं? मकसद बात करने का ये है कि वो शख्स जो, मेरे दोस्त,
सिंपल जिसको जो है वो एक मर्तबा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की जो है वो एक बार लग जाता है, चाहे वो FLP है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो कभी भी मेरे दोस्त फिर जो है वो किसी और काम पे नहीं जाता। सो इन लोगों ने आना ही आना है। आपके पास बड़ा मौका है इस वक्त, फुल दबा के ब्रांडिंग करें, एंड यकीन करें ये लोग तलाश में हैं कि आपको सिस्टम मिले। और हमारे पास सबसे बड़ा मोटिव ये है कि यार आपका सिस्टम भागा था, किस लिए? आपके पैसे उनके पास से, ऐसे ही है ना। तो भाई फॉरसेज के अंदर जीरो बैलेंस इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा हमारे पास वजह है। उनके साथ मैंने 5 मिनट डिस्कस की, एंड वो आज इंशाल्लाह $50 से स्टार्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर ये समझ आया, ये $5000 तक भी हम इसको लेके जाएंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि ये मैंने पहला नेटवर्कर इन दोनों का डसा हुआ आज जो है वो कैश करना है। बाकी छोटे मोटे टीम मेट आगे भी आते रहते हैं। तो आप लोग भी इसको, इस वक्त ये मौका है। कल मैंने देखा फॉरसेज की ज्वाइनिंग टोटल ओवरऑल 1400 पे आई हुई है, ठीक है भाई। ये आप यकीन करें कि फिर से वहीं पर गेम आ चुकी है कि हम या तो मैं समझता हूँ कि 2-3 वजह हो सकती हैं। एक रमजान शरीफ, एक लोगों का ये सिस्टम पे एतबार उठ जाना कि यार ये रिसेंटली जो स्कैम हुए, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 1000 की रेशो जा रही थी, 500 पे आ गई, ठीक है। तो भाई तीसरी बड़ा वजह हो सकती है कि आप लोग उसको ब्रांड नहीं करे, आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करे, प्रमोट नहीं करे उस लेवल से। तो भाई इन तीनों को हमने कवर करना है, हमने अपनी खामियों को तलाश करना है और उनको दूर करना है, ठीक है। आप देखिए कि कल के डेट में भी, ठीक है, रात 27 की रात थी, कल सारा दिन बिजी थे, मतलब आखिरी दिन है मेरे, मैं आपको बताऊं छोटे चाचू की शादी है, ईद है हफ्ते की, और एक दिन के बाद अगले दिन सोमवार वाले दिन उनकी जो है वो मैरिज है, ठीक है। तो हम लोग उधर भी, मैं बिजी हूँ, सारे मामलात हैं। उसके बावजूद भी, इतना सारा बर्डन लेने के बावजूद, और मैं घर में बड़ा हूँ और सबसे अकेला ही हूँ, मतलब मैं कहूँ कि मेरे छोटे दोनों भाई पेपर शेपर हो रहे हैं उनके, और एक, तो सारे काम करने के बावजूद भी 25,000, 50,000, 30,000, 40,000, क्या आप 5,000 भी नहीं कमा सकते? वजह, मैं हर रोज अपने हिस्से का दिया जलाता हूँ। मैं 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, 4 डायरेक्ट, जितना मेरे से हो सकता है। मैंने अपना फर्ज समझा है कि यार जब तक, जैसे आपने रोजा है ना आपका, अफ्तारी करनी फर्ज है ना, अफ्तारी नहीं करेंगे तो भाई किस तरह से आगे चलेगा? सेम इसी तरह से अगर आप, मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग नहीं मैं करूंगा, या मैं डीलिंग नहीं करूंगा, या मैं प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करूंगा, भाई मैं कैसे, मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे आज का बिजनेस सेटल हो चुका है। मैंने सुबह से हलफ ले ले आईडी भी नहीं ओपन करके देखी, ठीक है, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि कम से कम मैं 20+ ही जाऊंगा आज इंशाल्लाह। तो शाम को आपको ये देख लगेगा पता। मकसद बात करने का ये बिलीव की पावर है, और ये अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर है कि भाई मैं कर जाऊंगा, दैट्स मीन कर जाऊंगा, बस बात खत्म। ये कौन सा मसला है 1 घंटे की मारे 20,000 पे? तो भाई आप लोग भी इस लेवल को लेके चला करें, एंड डेली बेस पे जो है वो हमें अपने लिए करना है। अब कल 42% ने टीम में काम किया हुआ था, यकीन करें दिली दुख होता है। आपके अपलाइंस जिस मर्जी हाल में हो, अगर वो काम नहीं छोड़ते तो फिर आप लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। कामयाब पर्सन को फॉलो किया करें, सुन के निकाल ना दिया करें कि वो क्या करते हैं, और इधर से सुना इधर से निकाल दिया। आपका टाइम बहुत कीमती है ना। अब जितना भी 100 का हाउस है, मेरे दोस्त मुझे बताएं, 100 के हाउस में 100 बंदा, यकीन करें एक हाल में पड़ा हो तो लग पता जाता है कि यार 100 बंदा थी, ठीक है। अब 100 बंदा आखिर तक बैठा हुआ है। मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताएं, आप करना चाहते हैं तो आए हैं ना, इतना टाइम दिया है, पौना घंटा सुना है, करना चाहते हैं तो ना। तो भाई इसी चीज को अब सुन लिया, अब मेरा भाई इसके बाद मार्केट में झंडे गाड़े। शाम के सेशन से पहले पता लगना चाहिए एक ज्वाइनिंग हुई है, कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 आपका टारगेट होना चाहिए। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। तकलीफ के लिए, लेट के लिए माजरत। इंशाल्लाह ताला शाम के सेशन में भरपूर तरीके से मैं खुद प्रोसीड करूंगा, एंड डेली बेस पे इसको कंटिन्यू करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबसे मुलाकात होगी शाम की इवनिंग